अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि उर्दू में जो है आपका उर्दू में जो भी सवालात आता है ना, आपको एग्जाम में पूरा सवालात जो उर्दू से जो भी आपका 2 नंबर वाला हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, यानी उर्दू का पूरा बुक रिवीजन हम लोग कर लें। तो आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है, हमद खुदाए गजुजल से जो है शबनम कमाली, यानी पहला सवाल जो है आपका क्या है कि शबनम कमाली का पैदाइश कब हुआ। तो देखिए 22 जुलाई 1938 को जो है वो शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। इस तरह से आप चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो इनका असल नाम जो है यानी शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। चलिए सवाल नंबर आप 3 देखते हैं। तो 3 में क्या है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो शबनम कमाली जो है इनकी पैदाइश जो है जिला सीतामढ़ी के पोखरेला गांव में हुई। तो आपको याद रखना है कि सीतामढ़ी जिला के पोखरेला गांव में किसकी पैदाइश हुई है, शबनम कमाली की। और शबनम कमाली का वफात यानी ये कब मरे और इनकी मृत्यु कब हुई, ये बात है। तो इनकी इनकी जो वफात हुई वो कब हुई, 2007 ईस्वी में, ठीक है ना। 2007 में इनकी वफात हुई। चलिए अब देखते हैं कि अगला है कि सवाल नंबर हम देखते हैं 5। कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कायनात को तख्लीक मतलब होता है बनाना, यानी कायनात को किसने बनाया। तो कायनात को जो है तख्लीक यानी खुदा ने बनाया है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, तो 6 नंबर। इंसान के मुश्किलों को हल कौन करता है, यानी मुश्किल हल जो कौन करता है इंसान की मुश्किलों का। जाहिर सी बात है कि खुदाए पाक इंसान की मुश्किलों को क्या करता है, हल करता है, यानी मुश्किल जो परेशानियां हैं वो कौन करता है, हल खुदा ही करते हैं। चलिए सवाल नंबर 7वां क्या है आपका कि हमद में किसकी तारीफ की जाती है। तो हमद में क्या है, हमद में जो है खुदाए पाक की तारीफ की जाती है, यानी किसकी बड़ाई, तारीफ मतलब हुआ बड़ाई, एडमायर, किसकी तारीफ की जाती है, तो खुदाए पाक की एडमायर की जाती है हमद में। और अब देख लेते हैं नात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबनम कमाली के 2 नातिया शायरी के मजमूए का नाम बताना है आपको कि शबनम कमाली के 2 नातिया शायरी के मजमूए। तो अनवारी अकीदत है पहला और दूसरा क्या है, रियाज़ अकीदत, आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगला। तो इसमें क्या दिया गया है, 9 नंबर में है कि हमद और नात में क्या फ़र्क है, यानी क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो हमद में खुदा की तारीफ की जाती है और नात में जो है रसूल पाक की तारीफ की जाती है, यही उसका क्या है, अंतर है। नात में किसकी तारीफ की जाती है, अभी आपने ऊपर देखा कि नात में क्या है, रसूल पाक की तारीफ की जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अगला है आपका जो है सो भाभी जान, है ना। अगला जो आया चैप्टर ये भाभी जान है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सुहेल आज़िमाबादी की कब पैदा कहाँ हुई, है ना, मतलब इनकी पैदाइश जो है वो कहाँ, इनकी पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर इसका इसी का दूसरा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सुहेल के बचपन का नाम, यानी सुहेल आज़िमाबादी के बचपन का नाम क्या था। सुहेल आज़िमाबादी के बचपन का नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान था, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सुहेल आज़िमाबादी का पहला अफसानवी मजमूए कौन सा है और कब शाया हुआ। देखिए इनका पहला अफसाना मजमूआ जो है 4 चेहरे हैं और कब शाया हुआ है, तो 1934 में हुआ था। सुहेल आज़िमाबादी ने कितने अफसाने लिखे थे, इन्होंने करीब करीब कितने 125 अफसाने लिखे हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, वो 5वां सवाल है। तो इसमें कहा है कि अफसाना भाभी जान के 2 किरदारों के नाम लिखे, यानी उनके 2 मेन लीड में कौन कौन थे उनका नाम लिखना है। तो एक थी रुकैया, एक अख्तर था मेन लीड में, 2 किरदारों के नाम लिख दिए, और भी आप लिख सकते हैं, सिमी वगैरह भी थी। चलिए अब देखते हैं आगे जो है सवाल नंबर कौन सा, तो 6ठा। सुहेल आज़िमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई। तो इनकी इब्तदाई तालीम जो है शाहपुर बदौल के मदरसे में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में फिट रखना है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था, यानी वो बार बार जेल क्यों जाते थे। देखिए तो रुकैया भाभी को जो है सवाल नंबर का 7 है, रुकैया भाभी को के शौहर को जो है सियासत के शौक था, मतलब क्योंकि उनको सियासत का शौक था, यानी सियासत मतलब हो गया राजनीति का शौक था, जिस वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था रुकैया भाभी के। तो देख लेते हैं इसके उसको। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है कौन सा, यानी सवाल नंबर क्या 8वां है। अफसाना भाभी जान में सिम्मी और जमीला कौन थी। तो अफसाना भाभी जान में जो है सिम्मी एक गरीब तालिब इल्म था, यानी स्टूडेंट थी, और जमीला से अख्तर की शादी होने वाली थी, ये आपको याद रखना है। आगे क्या है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं सवाल नंबर 9 में क्या है, रुकैया भाभी
को सोने की चूड़ियों को जो है फरोख्त मतलब होता है रेंट पे रखना यानी गिरवी, है ना। फरोख्त करवाना पड़ा, क्यों 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 करवाना पड़ा, तो इनको सोने की जो है चूड़ियाँ को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि जो है क्योंकि सोने उनकी जो रुकैया भाभी थी ना, उसकी स्टूडेंट थी कौन, सिम्मी। तो सिम्मी का भाई का एमए का जो है फी जमा करना था, इसलिए जो है उसको क्या करना पड़ा, उसको फरोख्त कराना पड़ा, क्योंकि एमए का उसको फी नहीं था पढ़ाई का। इस तरह से एमए का पढ़ाई होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो देखिए अब क्या है, सवाल नंबर कौन सा, 10वां, उर्दू के 2 अफसाना निगारों के नाम बताएं। तो प्रेमचंद है एक अफसाना निगार, एक है सुहेल इमामबादी, आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं फरार से, है ना। फरार जो है आपका अगला चैप्टर इससे देखते हैं, मतलब भाग जाना होता है फरार का मतलब, फिरार भी बोलते हैं इसको। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है किस शहर में हुई, यानी किस सिटी यानी किस में हुई, तो इनकी पैदाइश जो है पटना शहर में हुई, है ना। अगला क्या है, ज़ैरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना जो है कौन है, तो ज़ैर निसाब में अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना है वो क्या है, फरार है, आपके इसमें निसाब में शामिल है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर जो है आपका कौन सा, वो देख लेते हैं, तीसरा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जाए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, यानी वालिद मतलब उनके पिता, इनके वालिद का नाम जो है सैयद मोहम्मद रशीद था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, अगला यानी चौथा सवाल। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस तारीख में पैदा हुई, उनकी पैदाइश जो है कब हुई बताई गई है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 को हुई है। डॉक्टर मोहम्मद, अगला है सवाल नंबर 5 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजूदा पर महारत हासिल रखते थे, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस चीज़ पर यानी किस सब्जेक्ट पर उनको महारत हासिल था, मौजूदा मतलब, तो वह नफ्सियात पर महारत रखते थे। नफ्सियात मतलब होता है आपका साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इस पर इनको क्या था, महारत हासिल था। हिंदी में मनोविज्ञान कहेंगे, इंग्लिश में साइकोलॉजी, और जो है जिसमें हमको चीज़ें जानकारी मिल जाती, मन के बात को हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं, वही हम लोग मनोविज्ञान या फिर नफ्सियात कहते हैं। चलो यार आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला चैप्टर। इसमें क्या दिया गया है, आप कटी हुई साख, है ना। इसमें क्या है, कमर जहाँ की पैदाइश जो है कब हुई, तो कमर जहाँ की पैदाइश जो है 1951 से 52 के बीच बताया जा रहा है, उसके बीच हुई। अगला है आपका सवाल नंबर 2, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, तो देखिएगा इनके वालिद का नाम जो है सैयद अताउल हक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं। तो सवाल नंबर आपका 3 है कि कमर जहाँ का पैदाइश से ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िले से है, तो कमर जो है सूबे बिहार के किस ज़िले से है, तो आपको क्या याद रखना है, इनकी जो पैदाइश से ताल्लुक़ है, कमर जहाँ की पैदाइश से समस्तीपुर से है, कमर जहाँ की पैदाइश से ताल्लुक़, ठीक है, याद रखना आपको। कमर जहाँ, अगला सवाल है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो कमर जहाँ का जो कटी हुई साख है जो हमारे निशान में शामिल है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, 5वां। इसमें क्या कहा जा रहा है, कमर जहाँ की किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे, यानी किस यूनिवर्सिटी में ये क्या, किस विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते थे, तो कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी भागलपुर विश्वविद्यालय में ये क्या करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उस्ताद थे वहाँ। कमर जहाँ के 2 अफसानों मजमूओं का नाम क्या है, तो देखिएगा 4 चेहरे और जो है अजनबी चेहरे, इनके अफसाने का 2 नाम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं आशियाना। तो आशियाना का मतलब होता है बसेरा, है ना, या फिर आप कह सकते हैं घर, यानी जिसको हम बहुत बड़े ही प्यार से बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं आशियाना। तो इसका पहला सवाल आता है कि निगार अजीमादी का असल नाम क्या है, तो निगार अजीमादी का जो असल नाम है वो मलका मेहर निगार है कि नहीं। अब देखते हैं हम लोग जो है सवाल नंबर कौन सा, दूसरा। निगार अजीमादी ने किस मौजूआ से एमए किया, यानी मौजूआ मतलब होता है आपका सब्जेक्ट यानी विषय, किस सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया है, एमए किया है। तो इन्होंने जो है उर्दू और पेंटिंग में इन्होंने क्या किया है, एमए किया। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, तो तीसरा सवाल आप देखते हैं। निगार अजीमादी को औलियन अफसानों मजमूओं का नाम क्या है, निगार अजीमादी का जो औलियन यानी अव्वल आप कह सकते हैं, यानी पहला, या फिर यह भी कह सकते हैं कि सबसे पॉपुलर अफसाने का नाम क्या है, इनके जो औलियन अफसाने मजमूआ है वो है इक्स, है ना। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, तो चौथा। इसमें सवाल नंबर 4 में दिया गया है निगार अजीमादी का मजमूआ गहन कब शाया हुआ, तो इनका मजमूआ जो गहन है वो 1999 में शाया हुआ है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर कौन सा,
तो पांचवा, निगार अजीमाबादी के सफरनामा का नाम क्या है? तो देखिए निगार अजीमाबादी के सफरनामे का जो नाम है वो है गिर्द आवारगी। तो आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, तो छठा सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपका, निगार अजीमाबादी के दो अफसाने मजमूए का नाम बताएं। तो इक्स और गहन जो है इनके दो अफसाने मजमूए के नाम है, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर कौन सा, तो सातवां सवाल में आपका दिया गया है, सातवां में है कि अफसाना आसियाना के दो किरदारों के नाम बताएं, यानी अफसाना आसियाना में जो दो मेन लीड था उनका नाम बताना है। तो पहला है बरकत अली सिद्दीकी और दूसरा है आपका जरीना। तो आपको याद रखना। चलिए